हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th के मैथ बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका कि नाम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है इंट्रोडक्शन करते हैं कि इंट्रोडक्शन में एपी होता क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग को पढ़ ही लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन को हमें बनाने में, क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होता क्या है। ठीक है, उसको जानने से पहले हम लोग को दो चीज़ को जानना होगा। ठीक है, वो दो चीज़ क्या है, तो सबसे पहले हम इसे साइड कर लेते हैं। तो उसको जानने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना होगा। तो वो दो चीज़ क्या है, तो वो दो चीज़ है हमारा, देखो, बिफोर नाउइंग अबाउट एपी यानी एपी को जानने से पहले वी शुड नाउ अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। हमें क्या जानना होगा, तो सबसे पहले सीक्वेंस और दूसरा सीरीज जानना होगा। ठीक है, अब बोलोगे सीक्वेंस क्या होता है यानी कि अनुक्रम, और सीरीज क्या होता है तो श्रेणी। ये तो हमारा हिंदी हो गया। ठीक है, बोलोगे कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, तो चलिए सर सीक्वेंस का मतलब भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, अ सक्सेशन ऑफ ए नंबर रिटन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, जब भी कोई नंबर को किसी एक रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, ठीक है, किसी निश्चित नियम के अनुसार नंबर को लिखना ही क्या कहलाता है, तो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, जब भी हम किसी निश्चित नियम या किसी निश्चित रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर को लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे 2, उसके बाद फिर 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद फिर 10, उसके बाद 12। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है हमारा क्या है, तो ये हमारा 2 का मल्टीपल है यानी 2 का टेबल के में आता है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या है, तो ये 2 का मल्टीपल में आता है। ठीक है, और डॉट 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 करके आगे भी जाएगा, यहाँ पे 14 होगा, फिर 16 होगा। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 14 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद फिर 18 होगा, 20 होगा, तो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये जो है हमारा 2 करके बढ़ता जा रहा है। तो अगर 12 के बाद 2 बढ़ेगा यानी उसमें हम लोग 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 14 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये 2 करके ही बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार नीचे वाला सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि ये जो है वो 1 है पहला। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 9 11, ये भी क्या कर रहा है, तो ये भी हमारा 2 करके बढ़ता जा रहा है। बट ये क्या है, तो ये हमारा जो है ऑड नंबर है। ठीक है, बचपन में पढ़े ही होंगे इवन और ऑड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये जो है बेसिकली हमारा ऑड नंबर है और ये 2 करते बढ़ता जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 12 होगा या 13 होगा, तो 13 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 करके बढ़ता जा रहा है। सेम इसमें देखो 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, 25, 30, ये भी क्या हो रहा है, तो 5 5 प्लस होता जा रहा है, 5 5 करके बढ़ता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि ये 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये जो है आपके क्लास का टॉपिक नहीं है, मतलब कि ये आपके क्लास में नहीं दिया हुआ ये वाला टॉपिक टाइप ऑफ सीक्वेंस। ये जो है मैं यहाँ पर क्लास 12 का लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एपी जो है आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ रहे हो। ठीक है, आप लोग जितने आगे जाते रहोगे सब जगह आपको एपी काम ही आएगा। आप चाहे फिर कंपटीशन का तैयारी करो या किसी भी चीज़ का। अब देखो यहाँ पर जो है सेम इसमें भी इंग्लिश में दिया है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो लिस्ट ऑफ नंबर। और इसका जो इंट्रोडक्शन है, अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डिफिनाइट ऑर्डर, यानी डिफिनाइट ऑर्डर में अगर कोई नंबर अरेंज रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। सेम अगर आप इंग्लिश से हो तो आप इंग्लिश मीडियम में ये वाला लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का इंट्रोडक्शन। इसमें भी देखो 2 करके ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जो ये 2 करके बढ़ता जा रहा है, ये जो 2 करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा टर्म कहलाता है। यानी कि ये हो गया हमारा पहले नंबर पे है तो फर्स्ट टर्म, ये हमारा दूसरे पे है तो ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा तीसरे नंबर पे थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। जितना आगे जाएगा उतना उसका टर्म बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे मान लो 14 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7th टर्म। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अगर 16 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18
19 टर्म, उसके बाद हम लोग 18 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 9 टर्म, ठीक है। ये 8 टर्म, ये 9 टर्म, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है, सीरीज़ क्या है उसको भी जान लेते हैं। सो सीरीज़ जो है देखो इन्फिनिट और ये फिनाइट जो सीक्वेंस है उनको आपको नहीं जानना है, वो जब आप क्लास 12th में जाओगे तब आपको जानना है। तो अभी फ़िलहाल में आप अपना टाइम क्यों बर्बाद करो, ठीक है। इसीलिए हम सीरीज़ पे बढ़ते हैं। तो इफ़ अ टर्म ऑफ नंबर, यानी इफ़ अ टर्म ऑफ नंबर, टर्म या फिर नंबर, टर्म या नंबर ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस, अगर हम किसी भी सीक्वेंस को प्लस या माइनस से कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहला जाता है सीरीज़ कहलाता है, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस को, सीक्वेंस तो हम लोग जान गए, ठीक है, कि उसे एक निश्चित रूप से लिखा जाता है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 या फिर 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन जब उसमें प्लस या माइनस लग जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है सीरीज़, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्रेशन जानते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानेंगे तो उससे पहले प्रोग्रेशन जानते हैं। तो इफ़ द टर्म ऑफ सीक्वेंस और सीक्वेंस और सीरीज़ को आर रिटन इन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, यानी उसे किसी एक स्पेशल कंडीशन के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी सीक्वेंस या सीरीज़ को विशेष नियम के अनुसार लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सो प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन जो है वो हमारा बेसिकली 3 टाइप का है। पहला हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हो गया जियोमेट्रिक, तीसरा हो गया हार्मोनिक। तो हमको क्या जानना है, तो हमें जानना है बस और बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या जानना है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, 12th में जाओगे, तब आप लोग जीपी के बारे में पढ़ोगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी प्रोग्रेशन, ये एचपी, ठीक है। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ ए प्रोग्रेशन आर सेम इट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी से डिनोट करते हैं। अगर किसी सीक्वेंस के टर्म का अंतर बराबर हो, उसके टर्म का अंतर बराबर हो, मैंने बताया ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां टर्म हो गया, ठीक है। इसका अगर अंतर रहेगा इक्वल, इसका अंतर यानी डिफरेंस जो है, ये जो डिफरेंस है इसमें देख रहे हैं 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। सो अगर ये हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है, अगर ये हमारा इक्वल रहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, तो ये हम कहेंगे कि ये एपी में है। किस में है, तो एपी में है, ठीक है। अब देखो कुछ नोट करने वाली बात है कि ये जो 2 है, 2 हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग या तो A1 बोलते हैं या फिर T1 बोलते हैं, ठीक है। आप इसे T1 यानी कि टर्म 1 बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो। उसके बाद जो 4 है ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग T2 भी बोल सकते हैं, T2 या फिर A2 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 हमारा थर्ड टर्म हो गया, इसको हम लोग T3 और A3 बोल सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग 8 को जो है A4 बोल सकते हैं और ये जो है हमारा 8 हो जाएगा T4। इसी प्रकार जितना भी आगे बढ़ते जाएगा वो सब क्या है, तो टर्म है। अब बोलोगे सर ये जो जा रहा है ये कहीं ना कहीं तो जाके अंत होगा ना, कहीं ना कहीं जाके तो ख़त्म होगा ही। मान लो ये 50 पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये जो 50 हमारा है ये क्या हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 ऐसे हम लोग कहेंगे, तो ये हमारा जो है लास्ट है, ठीक है। ये क्या है, तो लास्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म, या फिर आप इसे कह सकते हो AN। N मतलब क्या हो गया, नंबर, ठीक है। N मतलब क्या हो गया, नंबर, 1 2 3 4 5 6 जितना भी नंबर है वो हमारा हो गया N, ठीक है। और A होगा टर्म, A क्या है, तो टर्म, इसे हम लोग AN से डिनोट कर सकते हैं या फिर TN से डिनोट कर सकते हैं। किससे, AN से या फिर TN से, ठीक है। ये कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ है 5 10 उसके बाद 15 उसके बाद फिर 20, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट में जो टर्म रहता है उसको हम लोग T1 या फिर A1 बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड वाला जो टर्म रहता है उसको हम लोग T2 या फिर A2 बोलते हैं। थर्ड वाले टर्म को T3 या फिर A3 बोलते हैं। फोर्थ वाले टर्म को हम लोग T4 या फिर A4 बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो जान रहे हैं इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है और इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको CD हम लोग लिखते हैं कॉमन डिफरेंस को, ठीक है, जिसका हिंदी हो गया हमारा सारबंतर, ठीक है।
क्या हो गया, सार्वंतर। अब बोलिएगा कि कॉमन डिफरेंस को निकालने का क्या तरीका है, कि कैसे पता कर चलेगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस को निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, या फिर T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। इस प्रकार करके हम लोग बता सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है। यानी T4 में T3 माइनस करेंगे, T3 में T2 माइनस करेंगे और T2 में T1 माइनस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी सार्वंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले, यानी एक्सरसाइज अपना स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने किसी पद के लिए, यानी आपने कहीं पे काम पकड़ा। ठीक है, काम करने आप गए, आपको उन्होंने बोला कि फर्स्ट साल जो है ना आपको सैलरी मिलेगी 8,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साल क्या होगी कि आपकी अगले साल से जितना भी साल आप काम करोगे वो जो है 500 रुपये करके आपकी जो है वो सैलरी बढ़ते जाएगी। तो फर्स्ट साल हम लोग को मिल रहा है 8,000, अगर हम लोग सेकेंड साल भी काम करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 500 प्लस होगा, तो कितना होगा 8,500। ठीक है, थर्ड ईयर अगर हम काम करेंगे तो थर्ड ईयर हमारा हो जाएगा 9,000। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 9,500। ऐसे ही करके क्या होगा, तो ऐसे ही करके ये जो है बढ़ता जाएगा। आप जितने साल तक काम करोगे उतना क्या होगा, सैलरी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपने इसमें जो है 10 साल काम किया। ठीक है, मान लीजिए आपने इसमें 10 साल काम किया, तो उसी प्रकार एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। ठीक है, उसका क्या हो गया, चयन हो गया। उसके यह पद 8,000 के मासिक वेतन और 500 रुपया वार्षिक वेतन की वृद्धि के साथ दिया गया। ठीक है, 8,000 रुपया मासिक वेतन है और 500 रुपया जो है उसका क्या हो रहा है, तो वार्षिक वेतन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसका वेतन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष कितना हो गया, तो पहला वर्ष हो गया 8,000, दूसरा वर्ष हो गया 8,500, तीसरा वर्ष हो गया 9,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही करके मगर अगर मान लो उन्होंने 10 साल तक काम किया तो हमसे पूछेगा कि भैया 10 साल बाद उनकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, 10 साल बाद उनकी सैलरी कितनी होगी, तो क्या आप क्या करोगे, इसको प्लस करके लिखते जाओगे बार बार? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट में, ये इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था A1 या फिर T1। ठीक है, A1 या फिर T1 बोला था। और सेकंड वाले को अपन ने क्या बोला था, सेकंड वाले को अपन ने बोला था T2 या फिर A1। ठीक है, ये A2 या फिर T2 बोला था। और थर्ड वाले को अपन ने क्या बोला था, तो थर्ड वाले को अपन ने बोला था A3 या फिर T3। ठीक है, सो हम लोग को बोल रहा है, हम लोग को क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद इनकी सैलरी कितनी होगी, या फिर 10 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होगी अगर आप इसमें काम कर रहे हो। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि A1 जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है A1। ठीक है, और A2 कितना दिया हुआ है, तो A2 दिया है हम लोग का 8,500। अब बोलोगे कि D कहाँ से आएगा, D तो हम लोग जान रहे हैं कि हर बार कितना करके बढ़ रहा है, तो 500 रुपये करके बढ़ रहा है। या फिर D आप ऐसे भी निकाल सकते हो, A2 माइनस A1, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8,500 माइनस 8,000, तो कितना होगा D हमारा 500। ठीक है, और N देखो, N जो है ना, N यानी कि 10 साल पूछ रहा है भैया, 10 साल बाद कितना होगा, तो N हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, कितने साल बाद कितना होगा, तो 10 साल बाद, तो N कितना मान लेंगे हम लोग, 10 मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता करना है कि 10 साल बाद कितना होगा। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला लगता है, उसको पहले मैं आपको बताता हूँ। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, देखो अब अगर हम लोग से पूछेगा कि भैया बताइए कि ये 10वां पद क्या होगा। ठीक है, 10वां पद क्या होगा, अगर हमसे पूछता है दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, A प्लस
डी करते हैं, ठीक है, ए प्लस डी करेंगे, ठीक है। और फिर तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 2d करेंगे, ठीक है। और तीसरे पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 3d, ये चौथे पद के लिए ए प्लस 3d, पाँचवें पद के लिए ए प्लस 4d करेंगे, ठीक है। तो जितना पद बोल रहा है उससे एक कम से डी में मल्टीप्लाई करके ए में प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ए प्लस 5 इंटू डी हम लोग लिख सकते हैं, यानी छठा पद का अगर पूछे तो ए प्लस 5 इंटू डी लिख सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड, 5 इंटू डी लिख सकते हैं। तो सेम ऐसा ही है ना कि एक माइनस करके लिखना पड़ रहा है, एक कम लिखना पड़ रहा है, जितना पद बोल रहा है उससे एक कम बोल रहा है, ठीक है। तो ए एन के लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन यानी कि लास्ट में हमारा क्या होगा, लास्ट में ए एन होगा ना, लास्ट पद पता नहीं है तो मैंने बोला ना कि लास्ट पद हमारा क्या होता है, ए एन होता है। सो ए एन इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला निकलता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो ए एन ही रहने देंगे, ए एन तो पता नहीं है भैया, पूछ रहा है कि लास्ट में कितना होगा, यानी 10 साल बाद ये जो पद है लास्टवां पद 10 साल बाद इसकी सैलरी कितनी होगी, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए के जगह पे कितना है हमारा एज, मतलब कि A1, ए के जगह पे 8000 प्लस में एन के जगह पे कितना है, एन के जगह पे कितना है जल्दी बताइए, एन के जगह पे हमने यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है। और एन माइनस 1 कितना है, तो 1 ही है, ठीक है। और डी कितना है, तो डी हमारा है 500। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ए एन इज इक्वल्स टू 800 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू 500, ठीक है। अब कुछ बंदे क्या करेंगे 8000 प्लस 9 इंटू 500 कर देंगे, तो वो जो है बहुत बड़ा बुड़बक इंसान होंगे। तो 8000 प्लस 9 इंटू 5 कितना होगा, 9 इंटू 5 कितना होगा जल्दी बताइए, तो 45 हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 5 45, तो 8 प्लस 4 यानी कि 12,500, ठीक है। 10 साल बाद जो है आपकी सैलरी या रीना की सैलरी कितनी होगी, तो 12,500, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि फर्स्ट साल हो गया 8000, ठीक है, दूसरे साल 8500, तीसरे साल 9000, चौथे साल 9500, ठीक है, पाँचवें साल हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है, छठे साल हमारा हो जाएगा 10,500, उसके बाद सातवें साल हो जाएगा 11,000 यानी 11,000, उसके बाद आठवें साल हो जाएगा 11,500, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां साल कितना हो जाएगा, यानी 12,000, और 10वां साल कितना हो जाएगा 12,500, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि 10 साल में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी या रीना की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 12,500, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हमारा आया, सेम यहाँ पर भी हमारा वो ही आया, ठीक है। तो ये जो है ऐसा ही क्वेश्चन आपको एपी में देखने को मिलेगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, उतना डिफाइंड चैप्टर नहीं है, मतलब उतना टफ चैप्टर नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, ठीक है। आपको इसमें या तो ए पूछेगा, ठीक है, ए पूछ सकता है, ए इज इक्वल्स टू वॉट, डी इज इक्वल्स टू वॉट, यानी कि कुछ दे दिया रहेगा, ए दे दिया रहेगा, डी दे दिया रहेगा, एन दे दिया रहेगा, ठीक है, एन दे दिया रहेगा, उसके बाद फिर ए एन दे दिया रहेगा। इन सब में से किसी एक चीज़ को पूछ देगा कि बताइए इन सब में से किसी एक चीज़ का मान क्या होगा या वैल्यू क्या होगा। बस आपको क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा 2 4, ठीक है, यहाँ खाली जगह दे देगा, उसके बाद 8 दे देगा, उसके बाद खाली जगह दे देगा, ठीक है, डॉट 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 दे देगा, या फिर यहाँ पे 10 दे देगा। अब पूछेगा कि ये जो जगह है इसमें x दे देगा या फिर k दे देगा, पूछेगा कि इस k का मान बताइए, k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए पता है सबसे पहले हम लोग को कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना होगा, CD फाइंड करना होगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा कि इनके बीच का संबंध क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनके बीच का संबंध क्या है, कहीं कुछ दूसरा संबंध तो नहीं है, ठीक है। खैर गलत मत समझना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, डिफरेंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था,
ठीक है, कि A2 में अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा ना इसका डिफरेंस कितना है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे पता चलेगा ना इसका डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, A2 की जगह पे कितना है 4 है, और A1 की जगह पे कितना है तो 2 है, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू A3 की जगह पे कितना है K है ना, कुछ नहीं है तो K है, माइनस A2 की जगह पे कितना है 4 है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आ गया तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप, 4 माइनस 2 2 इक्वल्स टू 4 माइनस K, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, घुमा देते हैं थोड़ा सा, कि ये जो राइट साइड में है K माइनस 4 और लेफ्ट साइड में है 2, तो माइनस 4 जो है वो 4 जो है माइनस में है तो लेफ्ट साइड में आएगा क्या होगा प्लस में, तो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू K, तो K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 6 होता ना, तो यहाँ पर 6 होता, तो हमने फाइंड किया कि यहाँ पे हमारा 6 होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसके बाद का, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म, ये हमारा फिफ्थ, पूछ देगा कि भैया बताइए यहाँ 6 वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, 6th टर्म क्या होगा। तो क्या आप ऐसे फाइंड करोगे, नहीं ऐसे नहीं फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था, जितना टर्म बोलेगा उसमें से क्या करना है, तो A6 पूछ रहा है ना, A6, तो A6 फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, A प्लस 5D, ठीक है, जितना टर्म बोलेगा उससे एक कम D से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो A की जगह पे कितना है 2 है, 2 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना था, तो D का वैल्यू हम लोग का है 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 5 इंटू 2 10, तो कितना होगा 12, यानी यहाँ पर जो है हमारा वैल्यू कितना निकलेगा, तो 12 निकलेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद जो है इस वाले वीडियो के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वीडियो के बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर समझ में आया है तो अपने भाइयों बहनों साथियों दोस्तों उनके तक भी पहुंचा देना जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, ठीक है। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट।